मैं आप लोगों को ये भी गाइड कर रही थी कि कंप्यूटर सिस्टम के 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से पहला पार्ट उसका क्या होता है, हार्डवेयर। हार्डवेयर होगा तो फर्दर काम करेंगे हम लोग, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल होते हैं। फिर आपके आती हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होंगे, बिकॉज अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल होगा तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे जो है उसके ऊपर इंस्टॉल कर सकेंगे। तो ये जो मेनली सारे के सारे पार्ट हैं वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट हैं। ओके। फिर यूज़र है, यूज़र ही तो है, उसको जो यूज़ करके करेगा देखेगा कि कैसे इसकी हाव नाव लेनी है। उसको एंड यूज़र भी हो सकते हैं, कोई ह्यूमन भी हो सकता है, कोई मशीन भी हो सकती है। और ये इसकी डायग्राम है। सबसे पहले हार्डवेयर है, फिर उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ये आपके जो सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। टेक्स्ट एडिटर हो गया, डेटाबेस हो गया, एनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यू कैन यूज़ ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मुझे एम एस वर्ड की ज़रूरत है, एम एस वर्ड इंस्टॉल कर लूँगी। मुझे पावर पॉइंट की ज़रूरत है, मैं पावर पॉइंट इंस्टॉल कर लूँगी। आपको जिस टाइप के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है वो इंस्टॉल करते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं। और कौन यूज़ कर रहा है, डिफरेंट यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, ऑपरेटिंग सिस्टम था। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन आ गई है, जो कि आपका एक्चुअली मेन पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर। यस, ऑपरेटिंग सिस्टम किसको मैनेज करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को। ऐसे ही है, जब हम कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ ही मिलकर काम कर रहे होते हैं, कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, माउस यूज़ कर रहे हैं, सिस्टम यूनिट यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यस, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कोई भी हो सकता है, विंडो भी हो सकती है, लाइनक्स भी हो सकता है, यूनिक्स भी हो सकता है। सो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। It provides a basic for application program and act as an interface between the computer users and the hardware. ठीक है। ये इंटरफेस होता है किसके दरमियान में, आपके कंप्यूटर यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान में। यस, जो आपका पीसी है, आपका सिस्टम है वो, और जो यूज़र उसको यूज़ कर रहा है वो एक्चुअली एज अ हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर तो वो उसके ऊपर काम कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, जिसे हम अपनी विंडोज वगैरह कहते हैं। सिस्टम यूनिक्स हो सकता है, लाइनक्स हो सकता है, कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसे अपन ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द यूज ऑफ हार्डवेयर अमंग वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर वेरियस यूजर्स। ठीक है। अब हर तरह के एप्लीकेशन सेम तो नहीं है कि आप लोग वर्ड है तो वो एज अ स्प्रेडशीट भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। वो उसमें एम्बेडेड का ऑप्शन है कि आप उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ जिसके लिए बनाई गई है उसको वो ज़्यादा अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कन्वीनियंस है, एफिशिएंसी है। कन्वीनियंस में ये चीज़ मैंने बताई थी कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कन्वीनियंस फॉर यूज़र। भाई हर एक बंदे के लिए ये इनकन्वीनियंस होना चाहिए, ईजी टू सॉल्व होना चाहिए, और ये है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो एग्जीक्यूट कर रहा होता है प्रोग्राम को, वो आपकी प्रॉब्लम्स को ईजीली सॉल्व करता है, ठीक है। आपके कंप्यूटर को कन्वीनियंट का मतलब यही है, मेरे लिए फैसिलिटी प्रोवाइड हो गई है और मेरी हर प्रॉब्लम उसके अंदर जो है वो सोल्व हो रही है, लेकिन रिलेटेड टू कंप्यूटर होनी चाहिए वो आपकी प्रॉब्लम। एफिशिएंसी में क्या चीज़ आती है, एफिशिएंसी में आता है आपका ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है किसका, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इट इज़ अ पार्टिकुलर इम्पोर्टेंट फॉर लार्ज शेयर्ड मल्टी यूजर सिस्टम। हाँ जी, एफिशिएंसी का ये मतलब होता है कि ये पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट फॉर लार्ज शेयर्ड मल्टी यूजर, इसमें ऊपर काम कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन गोल दिस, ये इस गोल को अचीव करता है कि इसमें मल्टीपल यूज़र जो है वो काम कर सकते हैं, शेयर्ड मेमोरी भी यूज़ कर सकते हैं, और लार्ज स्टोरेज का मतलब भी यही होता है कि शेयर्ड मल्टी यूजर्स। प्रोवाइड फैसिलिटी टू यूज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर, और ये जो है आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है एफिशिएंट मैनर के ज़रिए। सो ये भी इसकी एफिशिएंसी है, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है एबिलिटी टू इवॉल्व। एबिलिटी टू इवॉल्व क्या चीज़ होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ इफेक्टिव डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम फंक्शनैलिटी विदाउट रेफरिंग विद द सर्विस। भाई इजी एबिलिटी टू इवॉल्व का मतलब है कि आप जब चाहें पुरानी चीज़ के साथ न्यू वर्जन को मतलब ऐड किया जा सकता है। जैसे आपको अपडेशन वगैरह प्रोवाइड होती है ना,
के सिस्टम की अपडेट आई है, तो आप इस सेंस को कहते हैं एबिलिटी टू इवॉल्व, कि वो पुराना वर्जन होगा तो वो न्यू वर्जन जो है अपडेशन आ रही है वो पुराने वर्जन के साथ इजीली इवॉल्व हो जाएंगी। रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम थे। रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चीज़ें आती हैं कि कैसे आपका कंप्यूटर जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करता है, ये कैसे आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है कि यूज़र की, और कैसे जो यूज़र्स है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। तो उसमें इसका फर्स्ट रोल है जी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये चीज़ है कि वर्क एज अ गवर्नमेंट भी काम कर सकता है, ये इसका रोल है ओपन बेस, ठीक है, ओवरऑल दी वर्ल्ड भी काम कर सकता है। द बेसिक रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर प्रोवाइडेड बाय इट्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड डाटा। सो इसमें ये सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द मीन्स एंड इन्वायरमेंट फॉर प्रॉपर यूज ऑफ इट्स रिसोर्सेज। गवर्नमेंट का मतलब ये है कि इसको प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड की जाए, प्रॉपर एलोकेशन प्रोवाइड की जाए जहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी ये इसका अहम रोल जो है वो अदा करता है। रिसोर्स एलोकेटर, हाँ जी, एज अ रिसोर्स एलोकेटर ये अब कैसे काम करता है? रिसोर्स एलोकेटर ये इसका मतलब है कि रिसोर्सेज जो भी आप लाइक जैसे प्रिंटर हो गया, शेयरिंग वगैरह हम करते हैं, वो डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारी की सारी आपकी रिसोर्सिंग में आती है। कंप्यूटर सिस्टम हैज मैनी रिसोर्सेज, इसके अंदर एक नहीं बड़े कई सारे रिसोर्सेज हैं। ईच रिसोर्सेज कैन बी यूज टू सोल्व अ प्रॉब्लम। अब हर एक रिसोर्स अपनी अपनी अलग टास्क परफॉर्म करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द यूज ऑफ द सिस्टम रिसोर्सेज। बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आपका जो सिस्टम है ना, उसके अंदर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो काम कर रहा है। अब मैं पेंटिंग करनी है तो वो पेंटिंग के रिसोर्स को मैनेज कर रहा है, मैंने प्रिंटर करना है तो वो प्रिंटर के रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है, ठीक है। हर किसी को हर रिसोर्स जो एलोकेशन हो रही है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनुअली मैनेज कर रहा है, वो आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो आपका सिस्टम यूनिट खुद ब खुद ही इसको मैनेज कर रहा है, लेकिन उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए इंस्टॉल। सो मैनी रिक्वेस्ट फॉर अ पार्टिकुलर रिसोर्सेज, जो पहले आएगा उसको पहले प्रायोरिटी देकर वो काम जो है उसका सोल्व कर देगा। दीज रिक्वेस्ट में भी कन्फ्लिक्टिंग, बिकॉज अगर बहुत सारी आ गई हैं पार्टिकुलर रिसोर्सेज के लिए, जैसे प्रिंटर की कमांड में देती हूँ, आपने भी दे दिया मैंने भी दे दिया, लेकिन मेरे सिस्टम के साथ प्रिंटर लगा हुआ है, तो इस तरह कन्फ्लिक्ट अगर होगा वो क्या करेगा, पहले मेरी प्रायोरिटी जो होगी मैंने दी है तो वो पहले मुझे ही मेरा ही प्रिंट मुझे प्रोवाइड करेगा। सो ये थे आपके रिक्वेस्ट, इसका भी मैनेजमेंट जो है वो आपका रोल है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो आपके टास्क को मैनेज करता है, ठीक है, एफिशिएंसी को इन्हांस करता है और आपके सारे इंडिविजुअल टास्क को मैनेज करता है। कंट्रोल प्रोग्राम, कंट्रोल प्रोग्राम में इसका कैसे रोल है? कंट्रोल प्रोग्राम में है जी, कंट्रोल करेगा एग्जीक्यूशन दी यूज़र और एंड डिवाइसेस। इसने ना सिर्फ आपके एग्जीक्यूशन करने को मैनेज करना है, बल्कि एग्जीक्यूशन ऑफ यूज़र एंड प्रोग्राम एंड डिवाइसेस, इन सबको जो है वो एक साथ कंट्रोल करेगा। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मोनीटर एंड कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। अब ये मॉनिटर भी करेगा और कंट्रोल भी करेगा, ठीक है, उसको चला भी रहा है और उसको ऑपरेट भी कर रहा है, उसको कंट्रोल भी कर रहा है, इसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करेगा आपका सिस्टम। इट आल्सो इंश्योर्स दैट सिस्टम रिसोर्सेज आर यूज्ड प्रॉपर्ली। और ये कंट्रोल है, कंट्रोल प्रोग्राम है, उसने हर रिसोर्स को जो है वो इंश्योर करना है कि प्रॉपर्ली इंटीग्रेट कर रहे हैं। कि जैसे कि मैं अब कोई वायर लगाती हूँ पीसी के साथ अपने, तो वो अगर मुझे शो होगी तो इसका मतलब है मेरा सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिव है, उसके अंदर जो सारी सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो एक्टिवली कंट्रोल उसको कर रहा है। ओके, यहाँ तक थे इसके रोल। अब हम बात करते हैं मेन फ्रेम सिस्टम की, ठीक है। मेन फ्रेम सिस्टम आ गया। मेन फ्रेम सिस्टम वर यूज्ड, मेन फ्रेम सिस्टम वर यूज टू सॉल्व कमर्शियल एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम, ठीक है। जो मेन फ्रेम है ना, आप लोगों ने इसको भी इन डिटेल भी पढ़ा होगा जब आपने अपना मेजर सब्जेक्ट पढ़ा होगा बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर में। मेन फ्रेम सिस्टम्स वर जो मेन फ्रेम सिस्टम वर यूज टू सोल्व कमर्शियल एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम, ठीक है। आपकी जो कमर्शियल और साइंटिफिक प्रॉब्लम को यूज सॉल्व आउट करने के लिए काम आता है। सिंपल बैच प्रोसेसिंग, सिंपल बैच सिस्टम, हाँ जी, सिंपल बैच सिस्टम में ये है, ये अर्लियर सिस्टम था, पुराने सिस्टम थे, जैसे कि आपकी एटीएम है, कंट्रोल कार्ड वगैरह है, ये उसकी एग्जांपल है इसके अंदर। ये पुराने सिस्टम थे जो कंसोल के साथ काम करते थे, ठीक है, डिवाइड करते थे वर्ड इनपुट लाइन, प्रिंटर, टेप ड्राइव एंड कार्ड पंच वगैरह। ये आपकी एज अ सिंपल बैच सिस्टम जो थे वैसे काम करते थे, और ये डिड नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द कंप्यूटर सिस्टम। और बेटा ये यूज़र जो थे वो डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे, जैसे हम तो अपने अपने पीसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमें इनपुट भी मिल रही है, आउटपुट भी मिल रही है।
द यूजर प्रिपेयर्ड अ जॉब डेट कंसीडर ऑफ प्रोग्राम, इसमें जॉब्स प्रिपेयर करनी पड़ती थी, डाटा एंड सम कंट्रोल इंफॉर्मेशन कंट्रोल कार्ड, ठीक है, इसमें कंट्रोल कार्ड दे दिया जाता था कि मैंने पहले मतलब तुम्हारे पास अगर कार्ड है तो तुम्हें एंट्री मिलेगी उस सिस्टम के अंदर, अदरवाइज अगर आपके पास कार्ड नहीं होगा तो वो एंट्री नहीं होगी। सबमिटेड टू द कंप्यूटर ऑपरेटर इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड, ठीक है, पंच कार्ड का भी यही काम था, पंच कार्ड ऐड किया जाता था, देन आपका सिस्टम जो है वो ऑपरेट करता है। तो ये सिंपल मेथड था, बेसिक जो थी वो ट्रांसफर कर देता था ऑटोमेटिकली, लेकिन जैसे कि ये देखिए मेंशन है, द ऑपरेटिंग सिस्टम वाज सिंपल, इट बेसिक जॉब वाज टू ट्रांसफर कंट्रोल ऑटोमेटिकली फ्रॉम वन जॉब टू द नेक्स्ट। जब पंच कार्ड होगा तो, लेकिन पंच कार्ड की रिस्ट्रिक्शन है कि उसमें हमें मैनुअली करना पड़ता था, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो रहा है कि आप ऑटोमेटिकली एक टास्क से दूसरे टास्क में शफल हो जाते हैं। लाइक मैं जैसे कि यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट आ रही है मुझे एडमिट की, तो मैं एडमिट भी कर रही हूँ, मैं इसको भी यूज़ कर रही हूँ, मैं गूगल को भी यूज़ कर रही हूँ, मैं मोजिला को भी यूज़ कर रही हूँ, मतलब मैं डिफरेंट टास्क के ऊपर शफलिंग ईजिली कर सकती हूँ, मुझे हर बार हर टास्क परफॉर्म करने के लिए पंच कार्ड नहीं एंटर करना पड़ रहा। तो ये आपकी बैच प्रोसेसिंग जो सिस्टम थी उसकी एग्जांपल थी, जैसे कि आप ये इसमें है जॉब स्केजुलिंग इज पॉसिबल बिकॉज CPU is often ideal in this environment as speed input output devices is much slower than the CPU. Yeah, CPU is the ideal. CPU जो है वो सिर्फ अपने environment